हज़रत हदीस नंबर है 681। मुसैयब बिन हुज़्न कहते हैं अबू तालिब की मौत करीब आई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ़ लाए। आपने उनके पास अबू जहल बिन हिशाम, अब्दुल्ला बिन उबी बिन उमैया बिन मुगीरा को पाया। हज़रत मुसैयब कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तालिब से फरमाया, चचा ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, मैं तुम्हारे लिए अल्लाह के हाँ इसकी गवाही दूंगा। अबू जहल और अब्दुल्ला बिन उमैया कहने लगे कि अबू तालिब क्या तुम अब्दुल मुत्तलिब के तरीके से फिर कर जाओगे? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतवातर कलमा शहादत की उनको दावत देते रहे और वो दोनों अबू जहल और अब्दुल्ला बिन उबी उमैया वो उनको अब्दुल मुत्तलिब के तरीके पर रहने की दावत देते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से इनकार कर दिया, यानी अबू तालिब ने। फिर वो फौत हो गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ मैं अल्लाह की कसम तुम्हारे लिए इस्तगफार करता रहूँगा जब तक कि मुझको रोक ना दिया जाए। फिर जिस पर अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बख्शिश मांगते रहे, जिस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई, मा काना लिन्नबी वल्लज़ीना आमनू यस्तगफिरू लिल मुशरिकीन, कि मोमिनों के या नबी के या मोमिनों के लायक नहीं है कि वो मुशरिकों के लिए बख्शिश की दुआ करें। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो दुआ करना छोड़ दी। ये सूरह तौबा में अल्लाह ने जिक्र किया। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि मरते वक्त भी कोई काफिर कलमा पढ़ लेना तो उसको भी मुसलमान समझा जाए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं मैं अल्लाह के यहाँ आपकी गवाही दे दूंगा कि आपने कलमा पढ़ लिया था। सारी जिंदगी अबू तालिब ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। अब्दुल मुत्तलिब दादा के दुनिया से वफात के बाद सारे मुशरिकों की, सारे अरब की, सारे मक्का की मुखालफत मोल लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल रखा है, आपकी हिफाजत की है, साथ दिया। यहाँ तक कि शैब अबी तालिब की घाटी में 3 साल तक महसूर होना गवारा कर लिया, नबी पाक का साथ नहीं छोड़ा। तो इसमें हमारा एक तबका ये भी है जो अबू तालिब को मुसलमान समझता है, ठीक है। और वो ये मिसाल देते हैं कि जो पैदा ही मुसलमान घराने में हुआ हो उससे तो नहीं पूछा जाता उसने कितने साल की उम्र में कलमा पढ़ा था, ठीक है। कोई काफिर मुसलमान हो उससे पूछा जाता है। तो बात ये है कि क्या आसार आई है, इंसान जितनी मर्जी करता रहे, ठीक है। और वो ये कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, अब जिसने हिफाजत की दीन की, नबूवत की, उसको आप मुसलमान नहीं समझते हैं। तो बात ये है कि जब वाज़ेह एक हदीस मौजूद है वो इनकार करते रहे उस कलमे से जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था और उस पर उन्होंने यानी कबूल नहीं किया, इकरार नहीं किया। तो इसलिए हमारा अकीदा यही है जो कुरान और सुन्नत से मिलता है। फिर अल्लाह ने भी आयत इसीलिए नाजिल की कि नबी के लायक नहीं है किसी मुशरिक के लिए बख्शिश की दुआ करे। तो अबू तालिब ने साथ दिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। वो एक बहुत बड़ा अमल हो सकता है, हुआ है भी, लेकिन कलमा नहीं पढ़ सके, दीन का कबूल करने का इकरार नहीं किया, तो महरूम रहे इस चीज़ से। ये यहाँ पे अल्लाह ने कुरान में ये भी फरमाया था, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, आप जिसे पसंद करें उसे हिदायत नहीं दे सकते, अल्लाह ही हिदायत देता है जिसको दिया करता है। तो वल्लाहु आलम। बहरहाल हमारा अकीदा यही है कि अबू तालिब की वफ़ात जो है वो दीन पर नहीं हुई, इस्लाम पर कलमा उन्होंने नहीं पढ़ा। लेकिन जो तबका ये मानता है कि वो अबू तालिब मुसलमान थे, वो पहले से ही मुसलमान थे, तो उनके पास कोई इसकी दलील नहीं है, वो सिर्फ क्या सराइयाँ करते हैं या ऐसी दलीलें लाने की कोशिश करते हैं जो कि सही सनद से हमें नहीं मिलती। वल्लाहु आलम। इनके बारे में ये ज़रूर आता है कि किसी ने इनको ख्वाब में देखा, या हदीस पाक में भी आता है कि सबसे कम अजाब जहन्नुम में अबू तालिब को होगा, और वो सबसे कम तरीन अजाब क्या होगा, उनको आग के जूते पहनाए जाएंगे जिससे उनका दिमाग भी खोल उठेगा। अल्लाह ताला जहन्नुम के अजाबों से बचाए। इससे जैसे कोई हंडिया पकी होती है, चूल्हे की आग तो नीचे होती है लेकिन अंदर पकते हुए सालन या जो भी चीज़ आप पका रहे हो उसमें खोल रहा होता है, तो ये हाल है जहन्नुम की। यानी इतनी सी आग भी इस कदर शिद्दत वाली है कि उससे दिमाग खोल उठेगा। अल्लाह हमें जहन्नुम के अज़ाबों से बचाए। और हदीस पाक में ये भी आता है, अल्लाह ताला कभी फासिकों से भी अपनी दीन की खिदमत ले लिया करते हैं, नाफरमानों से फासिकों को भी अपने दीन की खिदमत के लिए चुन लिया करते हैं, यानी दीन का काम ले लेते हैं। अल्लाह को जहाँ मकसूद हो, लेकिन वो फासिक ही मर जाए तो फिर उसका खात्मा वैसे ही होता है, यानी वैसे ही उसके अमाल का अंजाम होता है। तो बहरहाल
اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے، جہنم کے عذابوں سے بچائے۔